3.6 और इसका सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 दोनों क्वेश्चन के ना चार पार्ट्स हैं और दोनों क्वेश्चन को हल करने का मेथड डिफरेंट है। ठीक है, मैं पहले सवाल का भी एक पार्ट करता हूँ, दूसरे वाले का भी एक पार्ट करता हूँ। आपने चार पार्ट करने हैं और दोनों का तरीका चेंज है, यानी पहले वाले का तरीका और है और दूसरे वाले का और है, दो मेथड है। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? पहला पार्ट है, लिखा हुआ है 2x + 5y एक्सरसाइज 3.6 2x जमा 5y बराबर है 19 और 4x - 3y इक्वल है -1। अब सवाल में देखिए स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं सोल्व द बाय मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। आपने इसको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से हल करना है। अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, इसे कहते हैं मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। ये सवाल में बोर्ड में लिखा आएगा कि आपने किस तरीके से हल करना है। दोनों तरीकों से जवाब सेम आता है, मेथड चेंज है, यानी उसने बताना है कि किस मेथड से आपने सवाल को हल करना है। सबसे पहले ना मैट्रिक्स बनाएंगे, 2 आएगा, x का 2 है 2 आ गया, y का 5 है 5 आ गया, 4 है 4 आ गया, -3 है y के साथ -3 आ गया। यानी जो वैल्यूज है वो लिखनी है। अगर मिसाल है यहाँ 4 नहीं है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 1 आएगा। ये अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो फिर 1 तो होगा, लेकिन यहाँ 4 है 4 लिखेंगे, उसके बाद x y एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें x y लिखेंगे और सामने 19 - 1 है तो आएगा 19 - 1। इस तरीके से 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले वाले में 2 है 5 है 4 है -3 है वो आ गए, x y वेरिएबल है वो आ गया, इक्वल टू का साइन 19 और -1 आ गया। इसके बाद यहाँ आएगा इसको a के बराबर, इसको x के बराबर, इसको b के बराबर। अब यहाँ पे आएगा a x बराबर है b के, ठीक है, a x इक्वल है b के। इसका आ गया, ये देखो ना a और x आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, दरम्यान में साइन ही है ना, तो मैंने देखो a और x को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इक्वल टू है और सामने b है। क्लियर हो गया? अब मैंने x निकालना है, x फाइंड आउट करना है। असल में ये सारा काम कर रहे हैं x निकालने के लिए। तो जब x निकालना है ना, ये a यहाँ से इधर आएगा तो हो जाएगा x बराबर है a - 1b। b वैसे ही है, a इधर से इधर आया तो a - 1। ये असल में ऐसे होगा, देखो x साथ a क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके होगा डिवाइड। अब a की पावर क्या है 1, कुछ पावर ना हो तो 1 होती है, इसको ऊपर ले, नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके तो एक लाइन छोड़ी हुई। मीन असल में कॉन्सेप्ट वही है कि मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब हमने अपने सवाल में a - 1 लेना है। a - 1 को कहते हैं a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, कैसे लेना है? a का लेंगे डिटरमिनेंट, ये जो है 2 5 4 -3। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 जमा में और 3 माइनस वैसे ही आ गया, 4 5 20 आ गया। बात समझ आ रही है? -6 -20 -26। यहाँ तो क्लियर हो गया, समझ आ रही है? सबसे पहले मैंने a का डिटरमिनेंट ले लिया, अब हमने लेना है a का एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट में ये करते हैं, इसको देख लें, बेशक ये भी है, इसको देख लें, इन दोनों की जगह चेंज करनी है। -3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, जगह चेंज नहीं करनी। जमा 5 -5 जमा 4 -4। अभी तक मैंने सवाल में क्या किया, मैं रिपीट करता हूँ। मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड है ये, 2 है 5 है 4 है -3 है, x y वेरिएबल है, इक्वल टू है 19 - 1 आ गया। पहले वाले को a नाम देंगे मैट्रिक्स को, नेक्स्ट वाले को x नाम देंगे और इक्वल टू, और इसको b नाम देंगे।
तो ये ए और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया और सामने बी है तो इक्वल टू बात बी आ गई। एक्स निकालना है, ए यहाँ से इधर आएगा, लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो ए का इन्वर्स बन जाएगा। इसका पूरा नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। ये पढ़ा हुआ हमने, ये 3.5 में क्वेश्चन किया हमने कि एडजॉइंट को आपने डिटरमिनेंट पे डिवाइड कर देना। अब एडजॉइंट का जो जवाब आया ना वो आया -3 -5 -4 2 ओवर में डिटरमिनेंट का जवाब आया -26। ये मैंने a -1 निकाला, यानी a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला है, एडजॉइंट a को a के डिटरमिनेंट पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब असल में मैंने आपको बताया कि हम x निकालना चाह रहे हैं, ये निकालना चाह रहे हैं। तो x बराबर है, x इक्वल है a -1 यानी a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो जवाब -3 -4 -5 2 ओवर में -26। इसके बाद देखिए -1 के बाद क्या लिखा हुआ है b मेरे क्वेश्चन में है और नहीं है, और दरमियान में इनके साइन ही मल्टीप्लाई होगा फिर 19 -1 वैल्यू पुट कर दी। अब आपको नजर आ रहा है ऊपर दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, पहले वाले ने रो में चलना है, दूसरे वाले ने कॉलम में चलना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 19 से जमा -5 को -1 से, -4 को 19 से +2 को -1 से, और ओवर में -26 वैसे है। क्लियर हो गया। अब आएगा -57, 19 को 3 से किया माइनस है और ये जमा है तो माइनस आ गया। 5 को 1 से किया माइनस माइनस जमा 5। क्लियर हो गया। 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया -76, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, 2 1 2 -2, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अब बेटा ऊपर देखेंगे ना तो -56 है जमा 5 है, दोनों का साइन सेम नहीं है। 57 में से 5 चले गए, बड़ी रकम का साइन आ गया, 52 बच गया। दोनों का साइन सेम है, जमा करेंगे 76 और 2 78 हो गए, बड़ी रकम का साइन। अब -26 जो है इन दोनों नंबरों से क्या हो रहा है, डिवाइड करते हैं। -52 डिवाइड बाय -26 -76 डिवाइड बाय -26, दोनों को -26 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 52 को 26 पे डिवाइड करते हैं 2 आ गया, और माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, इसको इससे डिवाइड करते हैं 3 आ गया। अब जो ऊपर वाली रकम है ना वो x की है और नीचे वाली y की है, तो x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है 3। ठीक हो गया, जो कि एक्सरसाइज है हमारे सामने 3.6 है, उसका सवाल नंबर 2 है, उस पे लिखा हुआ है यूज ग्रामर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ना हमने ये सवाल हल करना है, उसी तरह का सवाल है, x जमा 4y x प्लस 4y इक्वल है 4a, 2x माइनस y बराबर है 5a। अब इस सवाल को हमने हल करना है ग्रामर रूल से। ठीक है, यानी पेपर में अगर सवाल आएगा ना बोर्ड में लिखा होगा किस तरीके से हल करना है, उसमें हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली, इसमें हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली, काम एक ही है, लेकिन तरीकेकार क्या है कि 2 डिफरेंट तरीके हैं। वो जिस तरीके से कहेगा उस तरीके से आपने सवाल को हल करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। अब एक्स की शुरू में 1 आएगा, 4 है 4 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, xy आएगा,
और 4 और 5 आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसको ए नाम देंगे, एक्स और बी नाम देंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद हमने एक काम करना है कि ये जो ए वाला है इसका डिटर्मिनेंट लेना है 1 4 2 -1। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को -1 से और 2 को 4 से। 1 1 जार 1 1 जमा में है माइनस में तो क्या आएगा -1। 2 4 जार 8 -8 -1 -8 -9। यहाँ तक समझ आ रही बात? कर लेंगे। अगर अब ये पहले ये सवाल में ना ये बात मैं बताना आप स्किप कर गया। अगर यहाँ पे आप डिटरमिनेंट लेते हैं ए का 0 आ जाता है। नहीं, जैसे पहला सवाल मैंने किया ना डिटरमिनेंट उसमें भी दिया था ए का, फिर अनचाइन लिया था उसके बाद। अगर आपने डिटरमिनेंट लिया और इधर जवाब आ गया 0 तो आपने आगे हल नहीं करना, लिखना है सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है, बिकॉज दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये सिर्फ इतना नहीं नॉट पॉसिबल, इतना नहीं चलेगा। लेकिन अगर जैसे ये -9 आया, -1 आया, जमा 9 आया, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए फिर आगे निकलना। अब अगर मैट्रिक्स इनवर्स मेथड है तो यहाँ जाइन लेते हैं इसके बाद, लेकिन ये क्रैमर रूल है, यहाँ क्या करेंगे ax और ay दो बनाने हैं मैट्रिक्स, ax बनाना और ay बनाना। बनाना कैसे? ये जो a है ना, इस सवाल में दो वेरिएबल हैं x और y। x पहले आता है और y ऐसे ही है कि ABC में x पहले और y बाद में। आपने ना इस मैट्रिक्स में दो कॉलम है, कॉलम होते हैं वर्टिकल ऐसे, एक कॉलम है दो कॉलम। x वाले में x पहला वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल है, पहला कॉलम छोड़ दें, यानी x पहला वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल है, पहला कॉलम छोड़ दें, दूसरा लिख दें। और ए वाई है ना, y दूसरा वेरिएबल है तो दूसरा कॉलम छोड़ दें, 4 -1 पहला 1 2 है। इसको देख के x वाले में पहला कॉलम छोड़ दिया है क्योंकि x जो है वो पहला वेरिएबल है, फर्स्ट है, दूसरा लिख दिया। y दूसरा वेरिएबल है, दूसरा कॉलम छोड़ दिया, पहला जो भी है 1 2 है, 4 1 है, जो भी है। इसको देखें, अब उसके बाद चेक करें, x पहला वेरिएबल है, पहला कॉलम खाली है, यानी पहले वाले वेरिएबल में पहला कॉलम खाली होना चाहिए और दूसरे वाले में दूसरा खाली होना चाहिए। y दूसरा है, दूसरा खाली। ये जो जगह खाली यहाँ क्या करना है, यहाँ ये सामने वाला 4 5 है, 3 की वैल्यू। अब a वाले का डिटरमिनेंट ax का सीख लेना में लिखना है क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को -1 से और 5 को 4 से। 4 को -1 से -4 जमा माइनस माइनस आ गया, 5 जो के 20 -24। बात समझ आ गई? इसी तरह ए वाई का डिटरमिनेंट सीधी लाइन में लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को 5 से, 2 को 4 से, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूले का माइनस है, 5 1 सा 5 2 4 सा 8 -3। ये ए वाई का जवाब है और ये ए एक्स का जवाब है। अब मैंने इस सवाल में क्या किया, मैं रिपीट करता हूँ। पहले आपने जैसे पिछले पार्ट में किया था, 1 एक्स के साथ है, 4 है, 4 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, एक्स वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन है, 4 5 सामने, यानी इक्वेशन है, इक्वेशन दी हुई है, उससे मैट्रिक्स बनाने हैं। ये इक्वेशन सवाल में गिवन है, उससे आपने मैट्रिक्स बना दी। फिर आपने क्या करना है कि ए वाले का डिटरमिनेंट लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दरमियान माइनस -9 इधर आ गया है। मैंने कहा अगर यहाँ 0 आ जाए तो आपने आगे हल नहीं करना, लिखना नॉट पॉसिबल। ये बेशक पहले वाले तरीके में 0 आ जाए, यानी मैट्रिक्स सिंपलियन मेथड में अगर 0 आएगा तो आगे हल नहीं करना। फिर ax और ay लेना है। ax कैसे लेना है, इस a को देखना है, x पहला वेरिएबल है, पहला कॉलम छोड़ देना, दूसरा 4 -1 लिखना है। ay वाला y दूसरा वेरिएबल है इसमें,
दूसरा कॉलम छोड़ना है, पहला कॉलम में 1 2 और 3 देना। जो जगह खाली रहेगी ना वहीं सामने वाला लिख के ना 4 5 वाले, फिर दोनों का डिटरमिनेंट ले लिया, ये x का भी होगा, ये पहले भी देख चुके हैं। अब हम ये सवाल कर रहे हैं x और y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है और y की। x की वैल्यू निकालनी है ना, तो सामने आएगा ax, और y की निकालनी है तो सामने आएगा ay। यानी x है तो ax आएगा, y है तो ay आएगा, दोनों के ओवर में a आएगा, a का डिटरमिनेंट। अब वैल्यूज पुट करनी है, ax की वैल्यू -24 है और a की -9 है, -24 -9, और ay की है -3 -9 -3/-9। बेटा माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 3s are 9, 3 8s are 24, 8/3। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 1/3। क्लियर हो गया? तो ये मैट्रिक्स इनवर्स मेथड है, और ये क्रॉनिक बुक की जब रही है ना, इनमें से एक लॉन्ग आता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।